अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, रोमन रेंस की ख्वाहिश है कि वो WWE के सुपरस्टार द रॉक के साथ रेसलमेनिया पर एक मैच लड़ें, और रेसलमेनिया 36 पर इस मैच के बारे में सोच विचार जारी है, मगर अभी तक ये मैच कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या आप ये मैच देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नंबर 2, दोस्तों, रोमन रेंस ने 2014 में अपने पहले रॉयल रंबल मैच में ही 12 एलिमिनेशन करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो 4 साल बाद 2018 में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने तोड़ा। नंबर 3, दोस्तों, रेसलमेनिया 33 पर जब रोमन रेंस ने दी अंडरटेकर को हराया था, तो इस मैच के 15 दिनों बाद ही रोमन रेंस के भाई रोजी इंतकाल कर गए। वो भी एक प्रोफेशनल रेसलर थे और WWE में रेसल कर चुके थे। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि WWE में रोमन रेंस का फेवरेट मैच कौन सा है? दोस्तों, रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2015 में एक्सट्रीम रूल पर होने वाला बिग शो के साथ उनका मैच उनका फेवरेट है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोमन रेंस एक मरतबा गिरफ्तार भी हो चुके हैं? ये 2010 की बात है, जब रोमन रेंस को नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 6, दोस्तों, रोमन रेंस WWE में मौजूद तमाम चैम्पियनशिप्स जीत चुके हैं, और कोई ऐसी चैम्पियनशिप नहीं जो रोमन रेंस ने कम से कम एक मरतबा ना जीती हो। नंबर 7, दोस्तों, 2014 में रोमन रेंस ने इस्लामी अवार्ड जीता। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, और रोमन रेंस अब तक के यंगेस्ट इस्लामी अवार्ड विनर हैं। नंबर 8, दोस्तों, जब पहली बार द शील्ड के तीनों मेंबर्स का आपस में मैच हुआ तो वो मैच रोमन रेंस ने जीता था। नंबर 9, दोस्तों, रोमन रेंस की ख्वाहिश है कि वो हॉलीवुड में एक्टिंग करें, और इन्हें हॉलीवुड से बहुत सी ऑफर्स भी आ चुकी हैं, और रोमन रेंस मूवी होब्स एंड शो में एक्टिंग भी कर चुके हैं। मगर अब दोबारा रोमन रेंस ने WWE के साथ 2 साल की डील साइन कर ली है, और अब वो WWE के साथ 2 साल तक फुल टाइम काम करेंगे। नंबर 10, दोस्तों, रोमन रेंस ने अपनी पहली टैग टीम चैंपियनशिप टीम हेल नो यानी डैनियल ब्रायन और केन से जीती, और इन्होंने ये चैंपियनशिप कई टीमों से डिफेंड भी की, और इन्हीं टीम्स में से एक टीम रोमन रेंस के कज़न्स यानी दी उज़ोस थे, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने इनको हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। नंबर 11, दोस्तों, रोमन रेंस एक बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर इन्होंने रेसलिंग को ना चुनकर फुटबॉल को तरजीह दी। वो एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, यहाँ तक कि वो अपनी टीम के कैप्टन थे, मगर बाद में उन्होंने WWE ज्वाइन कर ली। नंबर 12, दोस्तों, रोमन रेंस WWE रेसलर ब्रेट हार्ट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। दोस्तों, रोमन रेंस इनको बचपन से पसंद करते हैं, और रेसलमेनिया 31 पर जब रोमन रेंस पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहे थे, तो ब्रेट हार्ट ने रोमन रेंस को गुड लक भी कहा, जो रोमन रेंस को बहुत पसंद आया। नंबर 13, दोस्तों, रोमन रेंस की शादी गैलिना बेकर से 2014 में हुई, और हैरत की बात तो यह है कि रोमन रेंस की बेटी ने भी इस शादी में शिरकत की, जो 2008 में पैदा हुई, और 2016 में रोमन रेंस के 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हुए। नंबर 14, दोस्तों, रोमन रेंस ने FCW में अपना करियर रोमन लीकी के नाम से शुरू किया, मगर जब बाद में FCW का नाम तब्दील करके NXT रख दिया गया, तो रोमन रेंस ने भी अपना नाम तब्दील कर लिया और रोमन लीकी से रोमन रेंस रख लिया। नंबर 15, दोस्तों, द शील्ड का आइडिया CM पंक का था, और वो द शील्ड में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ क्रिस हीरो को लेना चाहते थे, मगर ट्रिपल एच ने क्रिस हीरो की बजाय रोमन रेंस को तरजीह दी, और आप जानते हैं कि ट्रिपल एच का ये फैसला कितना कामयाब रहा। दोस्तों, ये थे रोमन रेंस से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सोशल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।